नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट्स पर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड रिक्रूटमेंट 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें टोटल 258 पोस्ट पर आपकी भर्ती होनी है। जी हाँ, तो देखेंगे इस पोस्ट से संबंधित सभी डिटेल्स को यहाँ पर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वह है 19 जुलाई 2023 से 18 अगस्त 2023 तक। इसके अलावा आपका पेमेंट की लास्ट डेट 18 अगस्त 2023 होगी और एग्ज़ाम आपका जैसे ही आएगा हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं। जनरल और अदर स्टेट की 975 रुपये फीस होगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की 875 रुपये, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 775 रुपये फीस होगी। पेमेंट आप दोस्तों ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से, या फिर आप ई चालान के माध्यम से ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। आपकी जो एज लिमिट है वह 1 जुलाई 2024 तक मिनिमम 18 साल व मैक्सिमम 40 साल की हो सकती है। हम आगे की स्लाइड्स में एज रिलैक्सेशन के भी बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन के विषय में जानकारी है। राजस्थान राज्य के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहारिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी, यानी 40 + 5 45 वर्ष की आपकी मैक्सिमम आयु में छूट होगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी, यानी कि 45 वर्ष की छूट होगी। राजस्थान राज्य के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि 40 + 10 50 वर्ष की मैक्सिमम छूट इनको मिलेगी दोस्तों। राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी हैसियत से कार्य कर रहे हैं की ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष की छूट होगी। यह छूट अर्जेंट अस्थायी नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं होगी दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आप NCC कैंडिडेट से संबंधित जो कैंडिडेट हैं उनकी आयु सीमा में छूट देख सकते हैं। वीडियो को पॉज। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानांतरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष की होगी। और जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह इसके बाद कोरोना का समय आ गया था, इसीलिए जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था वह 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14/10/2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के उपनियम 6A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बेंचमार्क नियुक्त अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी, यानी कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं उन्हें 40 + 5 45 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप टोटल 258 पोस्ट के लिए जो आपके लिए जो एलिजिबिलिटी डिटेल है वह इस प्रकार है। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए विद O लेवल सर्टिफिकेट, या फिर COPA का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आपके पास हो, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, या फिर RSCIT हो आपके पास। ठीक है दोस्तों। अब जूनियर अकाउंटेंट की देख सकते हैं 50 वैकेंसी है। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए आपकी बैचलर डिग्री चाहिए आपके पास, या फिर CS की डिग्री चाहिए, या फिर CA की डिग्री और O लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर कोपा का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस IT या RSCIT आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जूनियर लीगल ऑफिसर JLO यानी लीगल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, उसकी 9 पोस्ट है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की हो वहाँ से दोस्तों। यहाँ पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन की देख सकते हैं 10 वैकेंसी है। सीनियर ड्राफ्ट्समैन की 4 वैकेंसी है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी डिटेल है वह इस प्रकार है। 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन सिविल ड्राफ्टमैनशिप और ड्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट इन सिविल आपके पास होना चाहिए। सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए 4 पोस्ट हैं और इंटरमीडिएट इन आर्किटेक्चर आपके पास होना चाहिए, या फिर आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप का आपके पास सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए, या फिर 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन सिविल ड्राफ्टमैनशिप आपके पास होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट इन सिविल ड्राफ्टमैनशिप विद 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आप सीनियर ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नॉलेज होना चाहिए आपके पास रीडिंग एंड राइटिंग इन देवनागरी लिपि और राजस्थानी कल्चर का आपको ज्ञान।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनियर ड्राफ्टमैन का जो आपका सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न है, वह इस प्रकार है। इसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सेक्शन बी में रिगार्डिंग टाउन प्लानिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में आपके 30-60 क्वेश्चन होंगे और 180 नंबर का आपका टोटल मार्क्स होगा और टाइम आपके 3 घंटे के होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर, लिटरेचर, मोन्यूमेंट्स, हेरिटेज, जियोग्राफी, ट्रेडिशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। एवरीडे साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, मैथ्स, इनोवेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल इवेंट्स पे 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके और टोटल 90 मार्क्स आपको मिलेंगे। टाइम 3 घंटे का होगा। सेक्शन बी में टाउन प्लानिंग से संबंधित 90 क्वेश्चन होंगे और 270 मार्क्स होंगे आपके। दोस्तों इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है, जिसमें कि जो भी सिलेबस से संबंधित जानकारी है वह इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा देंगे, वहां से भी जा करके आप इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी के लिए देख सकते हैं 6 पोस्ट है और इसके लिए एलिजिबिलिटी डिटेल इस प्रकार है। बी या बीटेक डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कम्युनिकेशन में, या फिर आईटी और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या फिर ए लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। इसके अलावा या फिर आपके पास ग्रेजुएशन हो फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में हो, ए लेवल सर्टिफिकेट जो अवेलेबल कराती हो, और जो ए लेवल सर्टिफिकेट है वो कंडक्टेड बाई है डोएक के द्वारा। या फिर इसके अलावा आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस में इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पीएसयू में, या फिर पब्लिक लिमिटेड में, या फिर प्राइवेट लिमिटेड में, और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए दोस्तों। आप इसका देख सकते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इस प्रकार होगी आपकी। सेक्शन ए, सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का टाइम होगा आपको। सिलेबस इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक पीडीएफ कमेंट बॉक्स में दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर देख सकते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है उसमें कौन कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए हम वैकेंसी देखेंगे। 18 पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसके लिए एलिजिबिलिटी इस प्रकार है। बैचलर डिग्री या फिर हायर डिग्री होना चाहिए आपके पास इन कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या आईटी में। ठीक है, बैचलर डिग्री आपके पास हो, या फिर पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या 3 ईयर का डिप्लोमा हो इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन ऑफ यूनिवर्सिटी हो एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया विद ओ लेवल या फिर हायर लेवल सर्टिफिकेट आपके पास हो जो कि डोएक ने कंडक्ट कराया हो, या फिर ग्रेजुएट हो आप किसी यूनिवर्सिटी से जो कि इंडिया की हो विद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या फिर डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज्ड अंडर नेशनल स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, और स्पीड होनी चाहिए आपकी 8000 की डिप्रेशन पर हावर की, यानी कि 8000 की आपका पर हावर कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड हो इंग्लिश और हिंदी में। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित कितने वैकेंसी खाली हैं, कौन सी कैटेगरी में, वीडियो पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर देख सकते हैं। सेक्शन ए सेम रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस से संबंधित। सेक्शन बी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का इसका भी पेपर होगा, और इसमें पार्ट 2 भी होगा जिसमें आपकी स्पीड टेस्ट चेक की जाएगी, जो कि मैंने अभी बताया था आपके 800 वर्ड पर हावर आपके होने चाहिए, 800 इंप्रेशन, 8000 इंप्रेशन। और इसका जो पार्ट 2 है उसमें हिंदी और इंग्लिश में 15-15 मिनट का आपका स्किल। इसके अलावा प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल डिग्री की 40 पोस्ट हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी डिटेल है कि बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, और नॉलेज होना चाहिए देवनागरी लिपि का। या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल डिप्लोमा के लिए आपका 60 पोस्ट है, और इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया आपके पास होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए देवनागरी लिपि में लिखने का, पढ़ने का, और राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए 11 पोस्ट हैं। बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। नॉलेज होना चाहिए हिंदी भाषा का, और नॉलेज होना चाहिए राजस्थानी कल्चर का आपके पास। इसके अलावा
यहाँ पर आप इसके लिए भी इस पेपर का पैटर्न देख सकते हैं। आपका सेक्शन 2 होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित 90 क्वेश्चन आएंगे। 270 नंबर का आपका पेपर आपका सेक्शन बी का हो जाएगा। इसमें 3 घंटे का ये भी पेपर आपका होगा। इसका भी दोस्तों इस कोर्स से संबंधित सभी जो जानकारी है वो लगभग हमने कवर कर ली है। कुछ जानकारी जो अधूरी होगी उसके लिए जो PDF अटैचमेंट होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार 100% जेन्युइन अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID है @सरकारी नौकरी अलर्ट्स। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @AnkitG1432 पे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आपको यह PDF मिल जाएगी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।